और डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डील करेंगे। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दो तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और एक को डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। एक लेमैन की तरह बिल्कुल इजीली आप समझ जाए कि कोई एक रॉड है, उसके थिकनेस को हम लोग नेग्लेक्ट कर लें और उस पर मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो तो उसको हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। एक सर्कुलर रिंग है, उसके थिकनेस को नेग्लेक्ट कर लें और मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली है, उसको भी हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग तीन तरीके से लेते हैं। यदि लीनियरली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, लेंथ वाइज, लेंथ के अकॉर्डिंग चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहां पे यदि इस पे चार्ज Q है और इसका लेंथ L है तो हम लोग लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट लेंथ कहते हैं। अब यहां सपोज एक चार्ज Q है और इसके नियर ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके बीच हमें फोर्स निकालना है। तो स्टेप 1 हम यहां पर एक एलिमेंट्री चार्ज कंसिडर कर लेंगे और इन दोनों के बीच जो भी फोर्स होगा वो फाइंड करेंगे। तो फोर्स को लिख देंगे K Q dQ और ये डिस्टेंस R है तो R²। अब यहां पर नेट फोर्स फाइंड करना हो तो इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेशन अलोंग द लेंथ कर देंगे, Q dQ बाई R²। और dQ का वैल्यू आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो dQ निकालने का तरीका, टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ इनटू इसका एलिमेंट्री लेंथ सपोज dl, तो dl हो जाएगा। और इसी को हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा लिखते हैं। तो लैम्डा जब भी यूज करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी dQ बाई dl। ये हो गया जब लीनियरली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसी तरह से यदि सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, लाइक सर्कुलर डिस्क, तो इसके लिए हम लोग सिग्मा यूज करेंगे। तो सिग्मा हो जाएगा चार्ज पर यूनिट एरिया। इसी तरह से इस पर कोई एलिमेंट्री चार्ज हमें फाइंड करना हो तो एलिमेंट्री पार्ट इसका एक सर्कुलर रिंग बनेगा। तो एक सर्कुलर रिंग बना। अब इसका रेडियस सपोज हम x मान लेंगे, इसके थिकनेस को dx मान लेंगे। तो यहां पर भी एलिमेंट्री चार्ज निकाल लेंगे। तो टोटल चार्ज बाई टोटल एरिया और इस पोर्शन का एलिमेंट्री एरिया d। इसी तरह से ये हम लोगों ने किया। अब थर्ड, यदि 3 डायमेंशन मतलब एक सॉलिड स्फीयर हो जाए तब उस कंडीशन में कैसे निकालेंगे। तो सॉलिड स्फीयर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली। अब इसका एलिमेंट्री चार्ज फाइंड करना है। तो एलिमेंट्री चार्ज कैसे फाइंड करेंगे। तो dQ इज इक्वल टू टोटल चार्ज बाई टोटल वॉल्यूम और इसका एलिमेंट्री वॉल्यूम जो कि एक हॉलो स्फीयर बनेगा तो वो dV हो जाएगा, एलिमेंट्री वॉल्यूम। तो इस तरह से, तो यहां पर इसको dQ को हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू dA। अब यहां पर ये dQ, इसको रो से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको कहेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो 3 टर्मिनोलॉजी, एक क्या हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी, सेकेंड क्या हो गया सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये रो बन गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब इस बेसिस पर हम लोग कुछ प्रॉब्लम को देखते हैं, कैसे प्रॉब्लम बनेगा। सिंपली आपके पास यहां पर एक पॉइंट चार्ज Q है
और d डिस्टेंस पर एक थिन रॉड है। अब ये थिन रॉड जिसका लेंथ l गिवन है, इस पे चार्ज q है, लेंथ l। अब कहता है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू, दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स हमें फाइंड करना है। तो अभी जस्ट हमने कहा कि एलिमेंट्री चार्ज की जरूरत पड़ेगी, तो यहां पर एक एलिमेंट्री चार्ज dq मान लिया और इसका एलिमेंट्री लेंथ dx मान लें। तो यहां पे इस चार्ज से dq का भी डिस्टेंस हमें लेना होगा, वो हमने x ले लिया। अब x ले लिया तो इससे आप फोर्स निकालेंगे, तो dF क्या आ गया, k q dq डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहां पर dq का वैल्यू फाइंड करना है, तो dq आप फाइंड कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन तो टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ इनटू एलिमेंट्री लेंथ, तो dF इज इक्वल टू k q बाई एक्स स्क्वायर और dq का वैल्यू q बाई l इंटू dx। अब टोटल फोर्स निकालना है, तो हमने आपको बताया कि लेंथ के अलॉन्ग इंटीग्रेट कर देंगे, तो k q बाई l और ये 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। अब लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा, तो यहां चार्ज है, यहां से यहां तक आए पहला तो d हो गया, और फिर पूरे सरफेस तक जाएंगे तो ये d प्लस l हो जाएगा। इसका मतलब लोअर लिमिट हमारा d, अपर लिमिट d प्लस l। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर दें तो f इज इक्वल टू QQ बाई L, 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स हो गया, तो d बाई d प्लस l हो गया। अब इसमें हमने आपको बता भी रखा है कि जब भी लिमिट या आप नेगेटिव साइन को रिमूव करना चाहते हैं तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को आप चेंज कर दें। इसका मतलब आप लोअर वैल्यू पहले डाल दें, इजी मेथड है। तो ये QQ बाई L हो गया। अब यहां पर ये एलसीएम ले लिया, D प्लस L हो गए, न्यूमरेटर में D प्लस L हो गए, माइनस D हो गया, D और D कैंसिल हो गया, L यहां से कैंसिल हो गया, तो यहां पर K यहां पर छूट गया था, तो ये K को लिख दिया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब ये Q बचा, न्यूमरेटर में हमारे 1 और यहां पर D प्लस L, यही हमारा रिजल्ट है। तो इस तरह से हम लोगों ने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का ये प्रॉब्लम सॉल्व किया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कहता है। कहता है चार्ज वायर है जिसका लेंथ L है और ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अलाइन है और इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा एक्स स्क्वायर है। कहता है ए कांस्टेंट है, तो टोटल चार्ज वायर पर कितने हैं। बहुत इजी, अभी जस्ट हमने आपको सिखाया। यहां से आप एलिमेंट्री लेंथ ले लें और ये एलिमेंट्री लेंथ dx एज्यूम कर लिया। अब यहां पर dx से तो एलिमेंट्री चार्ज निकाल लें। अभी हमने सिखाया आपको टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ इनटू एलिमेंट्री लेंथ। ये फॉर्मूला क्या कहा था हमने, लेम्डा होता है, लेम्डा का वैल्यू डाल दिया एक्स स्क्वायर dx हो गया। अब आप दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो तो q। अब ये कहां से कहां तक है, इस एंड से लेके इस एंड तक है। इसका मतलब इंटीग्रेशन का लिमिट 0 to L हो गया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर dx हो गया। a बाहर लिख दिया, एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन बाई क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3, तो 0 to L। तो यहां पर ये a बाई 3 और ये L क्यूब बन गया, तो a L क्यूब बाई 3, तो ये हमारा नेट चार्ज आ जाएगा।
तो इसको हम लोग आंसर को वेरी करा ले, देखे आंसर क्या आता है। तो ये आंसर हमारा AL3/3 आ गया नेट चार्ज। तो ये हम लोगों ने सीखा। नेक्स्ट है, एक रिंग का रेडियस R है और टोटल चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है अलोंग इट्स सरकमफ्रेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें P पॉइंट पर फाइंड करना है। ये हमने इंडिकेट कर दिया पहले से, ये पॉइंट P पर आपको फाइंड करना है और जिसका डिस्टेंस हमें A गिवन है, A डिस्टेंस A, इसका रेडियस R सपोज। तो हमने यहां पर एक सेगमेंट ड्रॉ कर रखा जिससे हम लोग इस पर लीनियर चार्ज या सिंपली हम लोग एक पॉइंट चार्ज DQ कंसिडर कर लें। तो यहां पर चार्ज DQ, इस पॉइंट पर फील्ड निकालना है तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा, इसको DE से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहां पर कंपोनेंट निकाल लेंगे, ये एंगल सपोज थीटा, तो इधर के कंपोनेंट DE cos थीटा और इधर के कंपोनेंट DE sin थीटा। सपोज यहां पर आपने एलिमेंट्री चार्ज लिया तो फील्ड रेडियली आउटवर्ड, तो यहां भी ऐसे ही आप एंगल थीटा, इधर भी DE, इसके कंपोनेंट बन जाएंगे DE cos थीटा और इधर DE sin थीटा। तो यहां पर ये थीटा, तो ऑब्वियसली ये एंगल भी हमारा थीटा हो जाएगा। अब ये A है, इसको हम लोग डिस्टेंस लिख देंगे √A² प्लस R², चूंकि ये हाइपोटेन्यूज है तो परपेंडिकुलर A और हमें बेस दे रखा R। अब यहां DE cos थीटा इक्वल एंड अपोजिट एंटी पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो यहां हम लोग DE sin थीटा का सम निकालेंगे। तो ऑब्वियसली इट इज द समेशन ऑफ DE sin थीटा। अब DE का वैल्यू लिखते हैं, तो K चार्ज हम लोगों ने क्या लिया, DQ लिया। अब डिस्टेंस कितना है, ये है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये A² प्लस R² हो गया। अब साइन थीटा का वैल्यू डाल देते हैं तो साइन थीटा परपेंडिकुलर A हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया, A² प्लस R² टू दी पावर हाफ हो गए। अब यहां से हम लोग वेरिएबल क्या है इसको समझना है। जब न्यूमरेटर में DQ, इसका मतलब चार्ज वेरिएबल है, इसका इंटीग्रेशन होता या A का होता तो D अवेलेबल होता, तो यहां DQ है, इसका मतलब चार्ज वेरिएबल है। तो Q और ये A डिवीजन में A² प्लस R² टू दी पावर 3/2। अब ये नेट चार्ज इस पर Q आ जाएगा, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन होगा तो DQ को इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल चार्ज Q हो जाएगा। तो यहां पर ये K, Q, A और ये A² प्लस R² टू दी पावर 3/2। आप इसको इस फॉर्म में लिख दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA और डिवीजन में A² प्लस R² टू दी पावर 3/2। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकला। अब हम लोग ये निकालेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां मैक्सिमम होगा और जहां मैक्सिमम होगा उसका ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। तो देख लीजिए, रिजल्ट हम लोगों ने यही फाइंड किया और इसी को यूज करेंगे मैक्सिमाइज करने के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमको मैक्सिमाइज करना है। तो हमारे पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने अभी जस्ट फाइंड किया है, E इज इक्वल टू KQA डिवाइडेड बाई A² प्लस R² टू दी पावर 3/2। हम लोगों ने पढ़ रखा है कि कोई भी क्वांटिटी को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना हो तो हम उसे डिफरेंशिएट करके 0 पुट करते हैं। तो यहां पर वेरिएबल क्या है, तो हम लोगों ने रेडियस R लिया था, लेकिन जो हम लोगों ने पॉइंट लिया था P, उसका डिस्टेंस A, वो वेरिएबल है। इसका मतलब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड A के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा
और इसको 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कोशिएंट रूल लगा देंगे हम लोग। के क्यू कांस्टेंट हो गया, ए हमारा यू की तरफ बिहेव करेगा, ये वी की तरफ बिहेव करेगा, तो यहां पर नीचे होता वी स्क्वायर, तो ये 3/2 इसका होल स्क्वायर हो गया। यही क्वांटिटी कांस्टेंट है, तो 3/2 कांस्टेंट। अब ए वेरिएबल हमने कहा तो 1 हो जाएगा माइनस, अब यहां पर ए कांस्टेंट हो गया, इस पावर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3/2 ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। ए स्क्वायर वेरिएबल है तो ए स्क्वायर का 2a हो गया, आर स्क्वायर कांस्टेंट 0 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वांटिटी 0 हो गया, तो फाइनली हमें मिला ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2, और इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये a 3/2 ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2 इंटू 2a, 2 और 2 कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2। अब यहां पर क्या हो गए देखिए, a इंटू 3a इंटू ए, तो 3a स्क्वायर हो गया, और ये ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर, सॉरी एक मिस्टेक है, यहां पर ये पावर nxn-1 तो 1/2, और ये भी 1/2 हो जाएगा, तो यहां से ये 1/2, ये पावर हम लिख देते हैं कंफ्यूजन ना हो। तो ये आपका आ गया ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर हाफ, तो ये हाफ और 3/2 कैंसिल हो जाएगा, तो पावर 1 बचेगा, तो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 1 इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, इसका मतलब 2a स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। क्लियर? तो यहां से ये आ जाए ए स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2, इट मीन्स a इज इक्वल टू प्लस माइनस r/√2, तो r/√2 पर ये मैक्सिमम होगा, इसलिए मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर r/√2, और इस रीजन में यहां पर आ जाएगा -r/√2, इस तरह से ग्राफिकली रिप्रेजेंट होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम एट r/√2। तो यहां पर हम लोगों ने इसका भी वैल्यू देखा, आई थिंक आप लोगों ने एंजॉय जरूर किया होगा, और आप सब लोग सब इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के लिए। तो यहां पर जितने भी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उससे हम लोग मोटिवेट होंगे, और इसी तरह से नए नए वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू एंड गुड बाय।